नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 है, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और उसमें आपका बीएड का पोर्शन भी रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे पास एचपी जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके पास इंडिया और वर्ल्ड जीके और करंट अफेयर के रहेंगे और 10-10 क्वेश्चन हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे। जो ये पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा, जिसमें हमारे पास जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के रहने वाले हैं। तो मैं 15 क्वेश्चन का आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 या इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट हमीरपुर का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी छठा, सी आठवां, डी 10वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौथा। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमीरपुर में स्थित है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली प्रथम हिमाचली महिला कौन थी? ए निशा शर्मा, बी रेणुका ठाकुर, सी सुषमा वर्मा, डी कल्पना नेगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सुषमा वर्मा। जो सुषमा वर्मा थी, ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला थी जो भारतीय महिला क्रिकेट में जिन्होंने अपनी जगह बनाई थी। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन हमारे पास जब लास्ट टाइम एचपी टेट का हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेणुका ठाकुर सिंह है, जिन्होंने जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हिस्सा है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो जो रेणुका सिंह ठाकुर है हमारे पास, ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रेणुका सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो रेणुका सिंह ठाकुर का संबंध हमारे पास क्रिकेट से है। और ये किस जिले से संबंध रखती है? तो ये शिमला जिले से संबंध रखती है। और जो सुषमा वर्मा थी, ये पहली हिमाचली महिला थी जो भारतीय महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा महेंद्र पाल किस रियासत से संबंधित थे? जो राजा महेंद्र पाल थे, ये किस रियासत से संबंधित थे? ए धामी, बी कुटलेहड़, सी भागल, डी नालागढ़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुटलेहड़। जो कुटलेहड़ रियासत थी, तो इसके जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? तो वो अंतिम राजा हमारे पास राजा महेंद्र पाल थे। तो इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा संसार चंद, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा संसार चंद का संबंध किस रियासत से था? तो जो राजा संसार चंद थे, ये किस रियासत से संबंधित थे? तो राजा संसार चंद हमारे पास कांगड़ा रियासत से संबंधित थे। या वहां पर आपके पास कांगड़ा दिया हुआ होगा, या तो वहां पर आपके पास त्रिगत रियासत दिया हुआ होगा। तो जो राजा संसार चंद थे, ये किस रियासत से संबंधित थे? ये हमारे पास त्रिगत रियासत से संबंधित थे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास जोगेंद्र सेन थे, तो जोगेंद्र सेन कहाँ के राजा थे? तो ये मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। इसी प्रकार से जो दुर्गा सिंह थे, दुर्गा सिंह के बारे में भी पूछा जाता है कि राजा दुर्गा सिंह का संबंध किस रियासत से था? जो राजा दुर्गा सिंह थे, ये हमारे पास भागल रियासत के राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2014 में संपन्न हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? जब 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो उस समय भारतीय जो दल गया था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ए राणा समरेश जंग, बी विजय कुमार, सी गीता गोसाई, डी निशा नेगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी विजय कुमार। जो विजय कुमार है, इन्होंने ही वर्ष 2014 में जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, भारतीय दल का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये जो क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल की किस युवती ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर
झंडा फहराया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की किस युवती ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर झंडा फहराया था? ए आकृति ने, बी डिकी डोलमा ने, सी सुमन रावत ने, डी सुलक्षणा राणा ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए आकृति ने। जो आकृति थी इन्होंने ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर झंडा फहराया था। और यहां से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आकृति जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स पर झंडा फहराया था वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से संबंध रखती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आकृति का संबंध किस जिले से था। तो आकृति का संबंध कांगड़ा जिले से है। और जो डिकी डोलमा है, डिकी डोलमा हिमाचल प्रदेश की वो महिला है जिन्होंने पहली बार सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह किया था। तो वो कौन है? ये डिकी डोलमा है। इन्होंने कब एवरेस्ट फतेह किया था? तो इन्होंने एवरेस्ट 1992-93 में फतेह किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में किस महिला ने एवरेस्ट पार किया था या एवरेस्ट पर फतेह की थी? तो वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की डिकी डोलमा है। इन्होंने 1992-93 में एवरेस्ट चोटी पर फतेह की थी। और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था डिकी डोलमा का? तो इनका संबंध हमारे पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से था। किस जिले से था? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से इनका संबंध था। और उसी प्रकार से जो सुमन रावत है, सुमन रावत के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो सुमन रावत है इनको पहली बार जब परशुराम पुरस्कार दिया गया था तो परशुराम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो परशुराम पुरस्कार देने की शुरुआत 1987 ईस्वी से हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परशुराम पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? तो वो 1987 से शुरुआत इसकी हुई। और पहली बार जो परशुराम पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो हमारे पास जो सुमन रावत है, सुमन रावत को दिया गया था। और सुमन रावत का संबंध किस खेल से था? ये एथलेटिक्स से संबंध इनका है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से इनका संबंध है। ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से था। और मंडी जिले के किस क्षेत्र की रहने वाली ये है? तो ये मंडी का जो सुंदरनगर का क्षेत्र है, सुंदरनगर की ये रहने वाली है। और जो अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर गिरिराज का वीकली करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे ये देख सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? ए युगांकर वर्मन ने, बी मेरू वर्मन ने, सी साहिल वर्मन ने, डी आदित्य वर्मन ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी साहिल वर्मन ने। जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन ने ही हमारे पास चंबा शहर की स्थापना की थी। और जो साहिल वर्मन है इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? इनका टाइम पीरियड 920 से 940 के बीच में रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड कब रहा है। तो ये इसकी जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो चंबा शहर की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। और जो साहिल वर्मन है, साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का नाम चंबा रखा था। और जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन के पुत्र कौन थे? तो साहिल वर्मन का जो पुत्र था वो युगांकर वर्मन था। और जो मेरू वर्मन है, मेरू वर्मन ने जो हमारे पास चंबा रियासत है, चंबा रियासत की स्थापना इन्होंने की थी। ये चंबा रियासत के पहले राजा थे। और हमारे पास जो आदित्य वर्मन है, आदित्य वर्मन ने पहली बार जो वर्मन जो हमारे पास ये उपाधि थी इन्होंने ये धारण की थी। और जो सरनेम वर्मन था वो इन्होंने शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको इनको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन कब हुआ? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन कब हुआ था? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1940 में, डी 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1949 में। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? उसका गठन 15 अप्रैल
1948 को हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और हिमाचल दिवस हमारे पास 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, जिसमें से हमारे पास पहला जिला चंबा था, दूसरा जिला हमारे पास मंडी था और तीसरा जिला हमारे पास महासू था और जो चौथा जिला था वो हमारे पास सिरमौर था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला टॉप हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो काला टॉप है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन डाला है कि काला टॉप हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए कुल्लू, बी कांगड़ा, सी किन्नौर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी चंबा। जो काला टॉप है वो कहाँ पर स्थित है, जो खजियार के ऊपर वाला जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको काला टॉप के नाम से जाना जाता है। और जो खजियार झील है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खसिया नाम से प्रदेश की किस जनजाति को पुकारा जाता है। जो खसिया है, खसिया नाम से किस जनजाति को पुकारा जाता है। ए गद्दी, बी पंगवाल, सी गुज्जर, डी किन्नर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी किन्नर। जो किन्नर जनजाति है उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारे पास खसिया है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास जो किन्नर जनजाति है ये किन्नौर जिले में स्थित है, जबकि हमारे पास गद्दी, पंगवाल और गुज्जर ये तीनों की तीनों जो जनजातियां हैं ये कहाँ पर है, ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, या गुज्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, या फिर पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और जो किन्नर जनजाति है तो किन्नर जनजाति हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है और इसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, खसिया के नाम से इसको जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूतनाथ का मंदिर है ये इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। ए अजबर सेन, बी कल्याण सेन, सी बाहू सेन, डी जोगिंदर सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजबर सेन। जो राजा अजबर सेन थे, राजा अजबर सेन ने ही भूतनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और भूतनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भूतनाथ का मंदिर हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूतनाथ का मंदिर किसने बनवाया था। ये हमारे पास अजबर सेन ने बनाया था। और कहाँ पर है ये हमारे पास मंडी जिले में है और मंडी शहर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्सम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। ए शिमला, बी कुल्लू, सी सोलन, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुल्लू। जो जिप्सम है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो हमारे पास कुल्लू जिले में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिलोकपुर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहां पर हमारे पास पूछा है कि त्रिलोकपुर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए लाहौल स्पीति, बी मंडी, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सिरमौर। जो त्रिलोकपुर मंदिर है वो कहां पर है, वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर हमारे पास है वो किस जिले में स्थित है। तो त्रिलोकीनाथ का मंदिर हमारे पास 2 जिलों में स्थित है, वो हमारे पास मंडी और लाहौल स्पीति में स्थित है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकपुर मंदिर में। जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है वो हमारे पास लाहौल स्पीति और मंडी जिले में है, जबकि जो त्रिलोकपुर का मंदिर है वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और यदि हमारे पास त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर या तो आपके पास मंडी जिला दिया हुआ होगा या तो आपके पास लाहौल स्पीति जिला दिया हुआ होगा, ये दोनों एक साथ नहीं दिए हुए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौ प्रजातीय प्रजनन फार्म मंडी में किस स्थान पर स्थित है। ए नगवाई, बी कोटली, सी रिवाल्सर, डी कामरू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कामरू। जो कामरू है जो मंडी जिले में स्थित है, वहां पर गौ प्रजातीय प्रजनन फार्म स्थित है। और मैंने जो पिछली वीडियो है वहां पर मैंने आपको नगवाई के बारे में भी बताया था कि नगवाई में क्या है, नगवाई में अंगोरा फार्म स्थित है। अंगोरा फार्म, तो अंगोरा फार्म किससे संबंधित है, ये हमारे पास मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास खरगोशों से संबंधित है।
किससे संबंधित है? ये हमारे पास खरगोशों से संबंधित है अंगोरा फार्म। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास नगवाई में स्थित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंगोरा फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो मंडी जिला आ जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि अंगोरा फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में और किस क्षेत्र में संबंधित है, तो वो हमारे पास नगवाई में है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंगोरा जो फार्म है वहाँ वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारे पास खरगोशों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खरगोशों का फार्म स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सुकेती जीवाश्म जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। ए सिरमौर, बी शिमला, सी ऊना, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए सिरमौर। जो सुकेती जीवाश्म पार्क है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मंडी और सिरमौर में। यदि हमारे पास सुकेती नदी के बारे में पूछा जाएगा, सुकेती नदी के बारे में, तो जो सुकेती नदी है वो कहाँ पर स्थित है, तो सुकेती नदी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और यदि हमारे पास यहाँ पर सुकेती जो झील है, सुकेती झील के बारे में पूछा जाएगा, तो वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और यदि सुकेती जीवाश्म पार्क के बारे में पूछा जाएगा, वो भी हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और जो सुकेत रियासत थी वो किसका भाग है, तो सुकेत रियासत हमारे पास मंडी जिले का भाग है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विपाशा शब्द ऋग्वैदिक साहित्य में किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता था? जो विपाशा है ये पूछा गया है कि विपाशा किस नदी का वैदिक साहित्य नाम है। ए चिनाब, बी व्यास, सी रावी, डी गिरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी व्यास नदी। जो व्यास नदी है, व्यास नदी को ही ऋग्वैदिक साहित्य में विपाशा के नाम से जाना गया था। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।